हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशि का जहाँ। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस मैंने बनाए थे इधर चाय और पकौड़ी, क्योंकि मैंने उस दिन बनाए थे तो बच्चों के हिसाब से बनाए थे। आज मैंने बड़ों के हिसाब से बनाए थे, खूब सारी लाल मिर्च डालकर। तो मम्मी जी को मैंने दिए। आज मैंने मम्मी जी से पूछा, मैंने कहा कैसे लग रहे हैं? मम्मी जी कह रहे अच्छे लग रहे हैं। मैं उस दिन बच्चों के हिसाब से थे ना, तो इस वजह से कम मिर्च थी। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बच्चों के लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ दिए और बच्चे देख रहे थे इधर टीवी। और मम्मी ने मेहंदी लगाई थी तो मम्मी लेट नहा कर आई थी, तो इसलिए शाम हो रही थी मगर। और इधर उसके बाद मैं लगी थी घिया के कोफ्ते बनाने, क्योंकि घिया तो खाते रहते हैं, घिया चने की दाल या घिया टमाटर कुछ भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घिया के कोफ्ते बनाऊँ, क्योंकि बाबा जी भी डेली डेली दाल खा खा कर पक गए होंगे, तो कुछ अलग बनाया जाए। तो बस मैंने घिया को अच्छे से छीला और उसे अच्छे से धोया, बीच में से कट कर कर। फिर उसे मैंने कस करा और उसके बाद उसका सारा पानी निकाल लिया। आप चाहें तो सूती कपड़े में अच्छे से उसे निचोड़ सकते हैं, पर मैंने हाथ से ही निचोड़े। मैं ज़्यादा नहीं निचोड़ती, मतलब पानी सारा निकाल दिया, ज़्यादा टाइट कर कर ऐसा थोड़ा थोड़ा लेती हूँ तो हो जाता है। उसके बाद मैंने उसमें हरा धनिया डाला। मैं धनिया कैंची से काटती हूँ और मिर्च भी, क्योंकि मेरे को ना चाकू से उस पर काटने में दिक्कत आती है। वैसे भी मैं ना पालक मेथी वगैरह ये मैं चाकू से ही काटती हूँ, अगर मुझे कुछ काटना होता है तो। बस उसके बाद उसमें हम मिला देंगे सारे मसाले, नमक मिर्च सूखा धनिया हल्की सी हल्दी। तो पहले ये सारी चीज़ें मिला देंगे। मैंने पहले जो बनाई थी उसमें मैं बना चुकी थी बाबा जी की अलग थोड़ी सी पकौड़ी ना, अलग उनकी सब्ज़ी अलग छोंकनी थी मुझे, इसलिए तो कम ही डाली थी उसमें मैंने नमक और मिर्च। इसमें मैंने ठीक डाले थे आज, क्योंकि अपने लिए बना रहे थे तो इसलिए। बाबा जी की अलग अपनी अलग, तभी मुझे इतना टाइम लग जाता, बहुत टाइम लग जाता मुझे किचन में मुझे कभी कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे इतना टाइम हो जाता है, क्योंकि उनकी सब्ज़ी अलग, बच्चों के लिए कुछ अलग, अपने लिए कुछ अलग, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इधर हम अपने बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। बैटर में हम कुछ भी पानी को बिल्कुल भी एक बूंद नहीं डालेंगे। अगर आप पानी डालेंगे तो पकौड़ियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी, मतलब कोफ्ते अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इतने छोटे छोटे हम बनाएंगे कोफ्ते। ये देखिए, ये मैंने बाबा जी के पहले बना दिए थे ना, इस वजह से कढ़ाई ऐसी हो रही थी। तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे थोड़े थोड़े। आपको मैं बता दूं, आपने जब पकौड़ी बनाने वाले हों कोफ्ते, फ्लेम को मतलब ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब जितना गर्म होना चाहिए उतना। उसके बाद उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, जो कि वो मीडियम एकदम ऑयल ना मीडियम पे हो जाए। आप एकदम तेल गर्म है उस टाइम पर आप पकौड़ी डालेंगी तो वो पकौड़ी एकदम जल जाएंगी, अंदर से कुक नहीं होंगी। बाहर से आपको लगेगा कि कुक हो गई है पर अंदर से नहीं होंगी। तो इसलिए आपको ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना। तो यही मैंने करा था, तो मेरी पकौड़ी ऐसे बन गई। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो मैंने यही वाली गलती करी थी, जो गलती मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने हाई फ्लेम पे पकौड़ी बना दी, वो एकदम काली काली बन गई, अंदर से कच्ची थी। तो ये वाली गलती ना करें आप लोग, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो बस इस तरीके से इनको करना है। उधर मैं बाबा जी की सब्ज़ी बना रही थी, थोड़ी सी बनानी होती है, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बस हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद प्याज। मैं ज़्यादा बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती, जैसे कि सब्जी मसाला होता है, छोले मसाला या कुछ भी, मैं कोई भी मसाला नहीं डालती। हमारे यहाँ गरम मसाला भी नहीं खाते। तो बस इतने प्याज भुन रही है। और ये दिशी की फ्रेंड तान्या आई हुई थी, तो दिशी इधर खुश थी, क्योंकि वो तान्या का बहुत दिनों से वेट कर रही थी। उसके बाद हम सब्ज़ी में डालेंगे टमाटर और सारे बेसिक मसाले। और टमाटर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें प्याज टमाटर कस के डालते हैं या आप मिक्सी में करके या हाथ से काट के कैसे मोटे मोटे, जैसे आपको ठीक लगे। मैं तो हमेशा मिक्सी में कर लेती हूँ, तो एकदम अच्छा टेस्ट आता है मिक्सी का, अगर आप चाहे मुझसे पूछेंगे तो मिक्सी का। तो बस सारे उसको अच्छे से मसाले को भूनने के बाद हम उसमें डाल देंगे पानी, कोफ्ते के अकॉर्डिंग पानी डलेगा। कितने कोफ्ते हैं, तो मेरे ज़्यादा थे तो मैंने ज़्यादा पानी डाला था। और ये नखरे करते हैं खाने में कोफ्ते ही ना, कोफ्ते नहीं अच्छे लगते। कोफ्ते क्या मतलब, आजकल इनके सब चीज़ों में नखरे हो रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी इन्हें खानी ही नहीं है, ये क्यों बना दिया वो क्यों बना दिया, बस यही चलता रहता है। उसके बाद हम सारे कोफ्तों को डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। उसमें हम एक बॉईल अच्छे से लेंगे। पहले मैं हाई फ्लेम पर ले लेती हूँ अच्छे से एक बॉईल, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम उसे बहुत देर तक गलने देंगे। जैसे होता है ना कढ़ी में हम पकौड़े डाल देते हैं, बहुत देर तक उसका उबाल लेते हैं तो पकौड़ी एकदम मुलायम मुलायम हो जाती है, इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद दिशी लीनी इधर और तानिया इधर खेल रही थी,
तान्या का वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी ना, बहुत दिनों से। मम्मी जी इधर अपना फेवरेट शो का इंतज़ार कर रही थी, उसका एपिसोड आ जाए, पति ब्रह्मचारी। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर हो चुकी थी रेडी। फिर मैं गई छत पर, 9 बजे छत पर गई थी। छत पर जाकर जो कपड़े थे कुछ उतार के लाई, सुखा कर आई। छत पर जा मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मशीन में कपड़े लगा कर आई हूँ। जो ऊपर है मशीन तो दिमाग से निकल जाएगा। बाथरूम इतना गंदा हो जाता है ना, पाइप से होता है, पाइप बहुत दूर है उसका, तो इस वजह से उससे ना वो सारे बाथरूम में सारे में पानी मिट्टी मिट्टी सी कर देता है। बहुत ज़्यादा सर्फ़ का पानी हो जाता है बाथरूम में से। जब कपड़े निकालने होते हैं ना, बड़े धीरे धीरे आराम आराम से चलना पड़ता है। तो इधर मैंने सारे कपड़े मशीन में से निकाले, क्योंकि मैं रात को लगा देती हूँ कि सुबह को अगर धूप निकलेगी तो ये आराम से सूख जाएंगे। सुबह को अगर मैं सुबह को मशीन लगाऊंगी इतने में तो धूप भी चली जाती है ठंडों में। 2-3 घंटे के लिए तो मुश्किल से धूप निकलती है, वो भी चली जाएगी फिर। तो मैंने सोचा क्यों ना रात को लगा दूँ मैं ठंडों में, इसलिए मैं रात को लगा देती हूँ, सुखा देती हूँ। मशीन में छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छोड़ने के बाद ना मशीन में बदबू हो जाती है, स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा कपड़ों में ना। इस वजह से वो स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कभी कभी पिछली ठंडों में हो जाती थी, बच्चों के कपड़ों में ज़्यादा कपड़े होते। अब तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मशीन लगाती हूँ, मतलब मशीन लगाती हूँ, डेली मशीन लगाती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े उतारे, फिर मैं नीचे रखा है। और ये इन्होंने अपनी कैप दे दी थी कि इसे भी डाल देना, तो बस। और ये देखिए हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन का क्या हाल हुआ पड़ा है, मतलब मैंने उसे कबाड़ा कर दिया, बिल्कुल कबाड़ा उसकी ये हालत कर दी चला चला कर। मैंने उसे भाई बहुत चलाया, बहुत घिसाया, मतलब दिन में 4 बार भी लग रही है हमारे यहाँ दिन में। और डेली तो लगती है ही, डेली का तो है कि हमारे यहाँ मशीन डेली चलेगी। क्यों चलती है, रीज़न ये है क्योंकि बच्चों के कपड़े डेली उतरते हैं। और बच्चों के कपड़ों का ये है कि बड़ों के साथ मैं नहीं धोती, किसी के साथ, किसी के अलर्जी है, किसी के क्या है, कुछ नहीं। दिशी और लिनी के कपड़े हमेशा अलग धुलता है, अलग ही धुलता है। तो इस वजह से किसी के धुले ना धुले, उन दोनों के तो डेली धुलता है। तो इस वजह से फिर बस कपड़े उतार कर सुखा कर नीचे आई, नीचे आकर पूजा करी। हेयर मैं कपूर जलाती हूँ, तो इसलिए आपको लग रहा होगा ये इतनी ज़्यादा लो कैसे आ रही है। तो इधर मैंने कपूर जलाई थी, और ये अगरबत्ती, भाई इस अगरबत्ती की इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू है ना। ये 4 डब्बे आए थे अगरबत्ती के, और चारों की अलग अलग है। इस टाइम जो मैं जला रही हूँ ना वो मोगरा वाली है, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल है। और इन दोनों का अलग ही चला था। लिनी को बहुत मस्ती कर रही थी। और इधर बज चुके थे रात के 12। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो मेरे ब्लॉग तो वैसे ही लेट होता है, तो इसलिए लेट थोड़ा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आपके ये साल बहुत अच्छा जाए। तो बस इसके बाद ये इसको उठा रहे थे, और ये कैंडल इधर लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं अब आप वो खुद सुन लीजिए। चला के फिर लेके जाते हैं उनके पास। एक्चुअली उनके हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। मम्मी हैप्पी बर्थडे, मम्मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। उठ जाओ उठ जाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। ये हैप्पी बर्थडे गर्ल देखो कैसे गुजार रही है। चलो उठो जल्दी उठो। हैप्पी बर्थडे जीसू का वो सब वो हो गया उसका अंदर। अरे तेरा बस निकल जाएगी, हम मत जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बताना तो वो तो ठीक है। पापा का तो बुला लो साथ में। चलो काटो, फूक मारो पहले, मम्मी फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो मैं खिलाऊं तुम्हें? देख ले हैप्पी टू यू हो गया, देख ले तू, देख पटाखे फूट रहा है। हैप्पी टू यू बोलना, ओ हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। नहीं वैसे थोड़ी लगा दो ऊपर ऊपर। तो बस मैं नहाकर आई, और इधर हमने मम्मी जी का बर्थडे मनाया था। चूँकि उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है 1 जनवरी, हमने सोचा क्यों ना मना लिया जाए 1 जनवरी को ही। तो बस मम्मी जी इधर दूध लेकर आई थी नीचे से, तो मम्मी जी इधर दूध को फ्रिज में रख कर नहाने चली गई। और इन दोनों की चल रही थी इधर पर्सनल बातें। क्या बातें थी, ये लोग कह रहे थे मम्मी कहीं सुन ना ले, इसलिए ये बातें हम अपने तक ही रखेंगे, इनकी कुछ पर्सनल बातें। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, मम्मी जी नहा कर आए। उसके बाद हम लोग चले गए थे
पीछे वाला घर देखने के लिए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पेंट वगैरह छूट रहा था, खंडर सा हो रहा था। वो इस टाइम ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था इसमें कोई कभी रहा ही नहीं है। पहले इसमें काजल रहती थी और भी मतलब और भी लोग रहते थे, पर बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था। उसके बाद हम गए थे बाबा जी से मिलने, बाबा जी को न्यू ईयर विश करने के लिए। तो इधर हम बाबा जी से मिले। बाबा जी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उनकी आंखें एकदम रेड रेड हो रही थी। और इधर लिनी आप सबको अपनी लैंग्वेज में बोली थी हैप्पी न्यू ईयर। उसने कितने प्यारे अंदाज में बोला। अगर आपको जानना है तो मैं ये वाली क्लिप आपके लिए अलग से डाल दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। उसके बाद फिर इन्होंने चाय मंगाई, हम लोगों ने चाय पी, थोड़ी देर बैठे, बाबा जी से बातें करी। उसके बाद हम आ गए थे घर पर, और घर पर आने के बाद हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा। दिशी का कहना था कि मुझे खाना नहीं खाना। मैंने कहा चलो तो घर पर कुछ अलग से मंगवा लेते हैं। इन्होंने बोला प्लेट मंगवा लेंगे, प्लेट में 3 सब्जी, रोटी, चावल वगैरह आते हैं। इसने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं खाना तुम लोगों का वो बोरिंग खाना, मुझे कुछ पार्टी वाला खाना है। तो इसके लिए फिर इसकी डिमांड पर हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा। सबको जुकाम हो रहा है, पर दिशी की वजह से सबको पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा आया तो कोल्ड ड्रिंक तो आएगी, एकदम रूखा रूखा तो नहीं खाया जाता। तो बस इधर सब खा रहे थे पिज़्ज़ा। ये देखिए मस्ती चल रही थी अलग ही। खाएं या ना खाएं, पर डिमांड करनी है ज़रूर, कुछ भी मत खाओ बेशक। तो इधर दिशी खेल रही थी एक नाश्ते का वो आता है यूट्यूब पर शो, तो बस वो दिशी देखकर उसकी तरह अपना यूट्यूब एक चैनल खोलने की सोच रही थी मतलब क्योंकि वो ऐसे ही बोलती है, सेम वैसे ही करती है। तो इसलिए वो कही थी मम्मी मेरी एक ऐसी वीडियो बनाना, तो मैं उसकी जल्दी एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद अंदर मम्मी जी अपना फेवरेट शो पति ब्रह्मचारी, मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से ब्रह्मचारी है, पता नहीं। उसके बाद लिनी को इधर बुखार आ गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ये इतनी ज़्यादा बीमार रहती है। मम्मी जी इसके पैर दबा रही थी। इसे मेरे पास नहीं आना था, मम्मी जी के पास जाना था। मेरी वीडियो को लाइक